बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद अब कहा जाने लगा है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर ज्ञानेश कुमार बैठे हैं, बीजेपी को कोई भी चुनाव हराना मुश्किल है। यानी बीजेपी जो भी टारगेट देगी, ज्ञानेश कुमार उससे ज्यादा सीटें ही बीजेपी की झोली में डाल देंगे। और जैसे कि बिहार में भी हुआ, दावा यह किया जा रहा है कि 200 पार जो सीटें आई हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की वजह से ही आई हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस तरह के आरोप पहली बार लग रहे हैं। पहली बार चुनाव आयोग पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले किसी भी सियासी दल ने अपनी हार के लिए कभी भी चुनाव आयोग को दोषी नहीं ठहराया था। लेकिन पूरे बिहार चुनाव के दौरान यह देखा गया कि विपक्ष के निशाने पर सीधे चुनाव आयोग था। अभी तक विपक्ष की तरफ से या तो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते थे या फिर प्रशासनिक मशीनरी पर सवाल उठाए जाते थे। यानी विपक्ष का पूरा फोकस ईवीएम पर था। ईवीएम को बैन करने की मांग हो रही थी और बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग हो रही थी। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसी तरह अब ईवीएम बैन करने के लिए भी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एक यात्रा निकाली जाएगी। यानी साफ है कि विपक्ष फोकस कर रहा था ईवीएम पर और खेल चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा था। और इसीलिए देखा गया कि बिहार चुनाव में सवाल सीधे सीधे चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इतने गंभीर सवालों के बावजूद, राहुल गांधी की तरफ से सबूत पेश किए जाने के बावजूद चुनाव आयोग कोई सफाई भी नहीं दे रहा है। ज्ञानेश कुमार तो यह दावा कर रहे थे बिहार चुनाव को लेकर कि यहां पर सबसे साफ सुथरे चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन वो अपने दावे में पूरी तरह से फेल साबित हुए। हालात ये हो गए कि चुनाव आयोग में ही अब बगावत हो गई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही ज्ञानेश कुमार को घेर लिया है और जो विपक्ष कह रहा है उस पर सीधे तौर पर मोहर लगा दी है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार चुनाव में हुए बड़े खेल को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप विपक्ष अक्सर लगाता रहा है। वहीं बिहार चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में आने का पूरा क्रेडिट भी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही दिया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है के बाद ज्ञानेश है तो बीजेपी है के स्लोगन अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो ज्ञानेश कुमार ही विपक्ष ही नहीं, आम लोगों के निशाने पर भी आ गए हैं, क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा था कि जीत इस बार महागठबंधन की होगी। लेकिन नतीजे पूरी तरह पलट गए और अब चुनाव आयोग पर बीजेपी की कठपुतली होने के आरोप एक बार फिर तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में पूर्व चुनाव आयुक्त हैं एसवाई कुरैशी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो चुनाव आयोग पर लग रहे कठपुतली होने के आरोपों को और बल दे रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। एनडीए को बम्पर जीत मिली है, जबकि उम्मीद महागठबंधन के पक्ष में थी। विपक्ष एनडीए की इस जीत का जिम्मेदार चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ठहरा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर मिलीभगत के आरोप लगे हों। पहले भी चुनाव आयोग पर सरकार की कठपुतली होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर मोहर लगा दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने चुनाव आयोग के क्रियाकलाप पर सवाल तो उठाए ही हैं, साथ ही ये भी कहा है कि पहले चुनाव आयोग ज्यादा स्वतंत्र था, वहीं अब एक चपरासी पर भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अपने बयान में एसवाई कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के 4 मिनिस्टर को मैंने चार्जशीट किया था, आज चपरासी पर भी एक्शन लेकर दिखा दे। क्या चुनाव आयोग हलफनामा देगा कि किसको डिलीट किया, क्यों डिलीट किया? अब एसवाई कुरैशी का जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ही पूछा गया है और उनका ये बयान साफ साफ चुनाव आयोग पर सरकार की कठपुतली होने का आरोप पुख्ता कर रहा है। यानी एसवाई कुरैशी का कहना है कि जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो वो सरकार से नहीं डरते थे, लेकिन जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी जो नया चुनाव आयोग है, जो कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से बार बार दोहराया भी जाता है कि ये नया चुनाव आयोग है, वो सरकार से डरता है, सरकार के इशारे पर काम करता है। साथ ही उन्होंने, यानी कि एसवाई कुरैशी ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में मिली गड़बड़ी और वोटर लिस्ट में पता 0 होने पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए और कहा कि क्या चुनाव आयोग हमें या आपको उस घर में लेकर चलेगा जिसका पता 000000 लिखा है। मजाक बना दिया है पूरे देश। अब एसवाई कुरैशी के बयानों से साफ है कि जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, खासकर देश में जब केंद्र में एनडीए सरकार है, तब चुनाव आयोग का जो रवैया है उससे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बेहद नाराज हैं और वो ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग इस तरह काम नहीं करता है और ना ही इस तरह काम करना चाहिए। आप जानते ही हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर अहम भूमिका चुनाव आयोग की मानी जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ही बीजेपी को जिताया है और एसआईआर प्रक्रिया जो जल्दबाजी में शुरू की गई थी उसको लेकर शुरुआत से विपक्ष यही बात कह रहा था कि एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में
सिर्फ नाम काटे जाएंगे उन वोटर्स के जो बीजेपी के विरोधी वोटर्स हैं, और इसमें उन लोगों के नाम जोड़ दिए जाएंगे, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे बीजेपी को जिताया जा सके और बीजेपी के पक्ष में वोट हो सके। और जैसा कि विपक्ष कह रहा था, नतीजों में बिल्कुल वैसा दिखाई दिया। केरल कांग्रेस ने बाकायदा एक ट्वीट करके पूरी जानकारी दी, जिसमें विस्तृत तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से खेल किया गया है, और इसी के बाद से अब आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब विपक्ष तो जो बात कह ही रहा था, वही बात एसवाई कुरैशी ने भी कह दी है। उनके इस बयान ने आयोग के पक्षपाती रवैये को सबके सामने लाने का काम किया है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, वोटर लिस्ट को लेकर चिंता जायज है। हमेशा ही ये कहा है कि वोटर लिस्ट हमारी कमजोर रीढ़ है। जब तक वोटर लिस्ट साफ सुथरी और सटीक नहीं होगी, चुनाव विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। देश में अब करीब 1 अरब वोटर है। ज्यादातर चीजें सटीक चलती हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें इस बारे में चिंतित होना होगा। यानी पूर्व चुनाव आयुक्त ने एक बात साफ कर दी थी कि विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी थी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है। विपक्ष इसे ज्ञानेश कुमार की ही जीत बता रहा है। मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो साफ साफ कह दिया था कि जो मुकाबला है बिहार विधानसभा चुनाव का, वो एनडीए या महागठबंधन के बीच नहीं, बल्कि चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच है। और इसके बाद जब नतीजे आए तो विपक्ष के इन आरोपों पर, विपक्ष के इन दावों पर कहीं ना कहीं मोहर लग गई। पवन खेड़ा ने कहा था, मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बिहार की जनता के बीच सीधे मुकाबले की बात कर रहा हूं। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। और अब पूर्व चुनाव आयुक्त का बयान आना बताता है कि बिहार चुनाव के नतीजों पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।